बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही एक्सपेंसिव सी डिश। ये रेस्टोरेंट्स में बहुत महंगी मिलती है, लेकिन हम लोग घर में इसको बजट में बनाएंगे और बहुत ही आसानी से बनाएंगे। सिर्फ 15 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। तो चलें जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन ले लेंगे हम। ये मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है और इसको थोड़ा सा हैमर से हम फ्लैट कर लेंगे। इस तरह से फ्लैट करने से ये बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी गल जाता है। तो आप लोग इसको किसी भी चीज़ से थोड़ा बहुत मार के प्रेस कर सकते हैं। अब नमक लेंगे एक बॉल में 1 टीस्पून। इसको मैरिनेशन को रेडी करेंगे हम। काली मिर्च है 1 टीस्पून। यह है पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। सोया सॉस 1 टेबल स्पून। चिली सॉस 1 टेबल स्पून। और यह सिरका 1 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चिकन को इसके साथ मैरिनेट करेंगे। चिकन को आप लोगों ने कम से कम आधा घंटा ज़रूर मैरिनेट करना है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो तो आपने फिर भी उसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देना है। वैसे चिकन को हमने फ्लैट किया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाएगी और ये स्पाइसेस भी इसके अंदर बहुत जल्दी से एडजस्ट कर जाएंगे। इसको रख देंगे अब साइड पे। उतनी देर में हम पास्ता बॉयल कर लेते हैं। ये उबलते हुए पानी में नमक और कुकिंग ऑयल डाला है मैंने 2 टेबल स्पून। और ये हैं 4 पीसीज हैं फैटचीनी पास्ता के। मैं 2 सर्विंग्स बनाऊंगी, तो उसके लिए इतना, ये तकरीबन 100 ग्राम पास्ता होगा, उसके लिए ये इनफ है पास्ता। तो आप लोगों ने पास्ता को तकरीबन 10 मिनट के लिए बॉयल करना है। इस पास्ता बॉयल हो चुका है। अब इसको अच्छी तरह से हम छान लेंगे, ठंडे पानी से धो लेंगे। अब ये मैंने ग्रिल पैन लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और उसमें चिकन रख देंगे। ये जब आपने चिकन को पैन में रखना है तो पैन बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। अगर ठंडे पैन में रखेंगे तो चिकन एकदम से पानी छोड़ देगी और अंदर से ड्राई हो जाएगी। इसलिए आपने इसको फुल गर्म पैन में रखना है। और आप लोग दूसरा सिंपल पैन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये वाला पैन नहीं है। इसकी हम 7 मिनट के बाद साइड चेंज करेंगे। ये देखिए जी, दूसरी साइड चेंज कर दी है। तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट के लिए दूसरी साइड से पकाएंगे। ये इसके ऊपर बहुत अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ चुके हैं। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ये भी हल्का सा ठंडा हो जाएगा, फिर इसकी हम कटिंग करते हैं। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब आप लोगों ने एहतियात से इसकी कटिंग करनी है। जब ये थोड़ा सा गर्म होता है तो इजीली कट जाता है। इस तरह से आप लोग काट सकते हैं या आप इसको चंक्स में भी काट सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो वैसे आपने इसकी कटिंग करनी है। ये चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम पास्ता की तरफ चलेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये चिकन है। अब एक पैन में आपने 1 कप भर के दूध का डालना है। ये 250 ml यानी कि 1 पाव दूध है। जब दूध बॉयल होने लगेगा तो इसको आपने अच्छी तरह से हिलाते रहना है साथ साथ। अब इसके अंदर यहाँ पे हम लोगों ने क्रीम ऐड करनी है। ये 1 पैकेट क्रीम का है। ये हम लोग वाइट सॉस पास्ता नहीं बना रहे, इसलिए आप लोगों ने इसमें मैदा वगैरह यूज़ नहीं करना। ये दूध और क्रीम के साथ बनेगा सॉस। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आप लोगों ने यहाँ पे तेज़ नहीं रखनी। और ये चीज़ है, ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून चीज़ के हैं। आपको जितनी चीज़ पसंद हो आप लोग उतनी ऐड कर सकते हैं। मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड की है, आप चेडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम मेल्ट होने देंगे थोड़ी देर के लिए। इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पका के दूध को ड्राई नहीं कर लेना, क्योंकि जब इसमें पास्ता डालेंगे तो ये खुद ब खुद ड्राई हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा सॉसी रखना है। इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। और ये है पार्सले लीव्स। आपके पास ऑरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब्स हो तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे सफ़ेद मिर्च मैंने इसलिए डाली है क्योंकि उसका टेस्ट एक बहुत डिफरेंट होता है और उससे कलर भी ख़राब नहीं होता। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग काली मिर्च यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बॉयल किया हुआ पास्ता ऐड कर देंगे। ये पास्ता हमारा तकरीबन 90 to 95% कुक्ड है। अब ये पास्ता ऐड करने के बाद सॉस में इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स आप लोगों ने इस तरह से करना है। इसको ज़्यादा हार्श तरीके से मिक्स करेंगे तो ये स्ट्रिप्स टूटने का ख़तरा है। और इसको बहुत ज़्यादा हमने ड्राई नहीं करना। इस तरह से इसमें थोड़ा सा सॉस होना चाहिए, ये पतला सा होना चाहिए, क्योंकि जब ये थोड़ा सा भी ठंडा होगा तो फिर ये बहुत स्टिकी सा हो जाएगा। देखिए जी, इसको आपने इस तरह से फ़ौरन सर्व करना है, इसको रखना नहीं है। आप लोगों ने जब भी इसको खाना हो इसको फ़ौरन से बना के आपने खाना है। अगर रखेंगे तो फिर ये सारा जम जाएगा, अजीब सा हो जाएगा। ये देखिए किस तरह हमारा सॉस बहुत रनी सा है। ये ठंडा होने पे ये गाढ़ा हो जाएगा।
इस तरह से आप लोगों ने प्लेट में इसको सर्व करना है। ये 2 सर्विंग्स हैं, 2 लोग इसको आराम से खा सकते हैं। और ये इसके ऊपर हम इस तरह से चिकन रख देंगे। और ये चिकन इतना मज़े का था कि आप लोग इसको वैसे सिंपल बना के डाइट में या फिर रैप्स वगैरह में खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑयल या फैट्स वगैरह नहीं है। तो ये देखें जी, इसकी आप लोग फाइनल लुक चेक करें, कितना ये ज़बरदस्त लग रहा है। खाने में भी ये बहुत अमेजिंग था। और देखिए आप लोग, कितनी जल्दी मिनटों में बन के ये रेसिपी तैयार हो गई है। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है। अब इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। मैं आपको चिकन दिखाती हूँ किस तरह अंदर से गला हुआ है। सिर्फ 10 से 12 मिनट लगे हैं और चिकन बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी थी। तो आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फ़ॉलो कर लें। और अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।